उठ जाओ प्रतियोगी, आज बहुत खास दिन है। इस चैलेंज में सबको समय पर उठना पड़ता है, नहीं तो तुम एलिमिनेट हो जाओगे। सॉरी दोस्तों, मैं लेट हूँ। ओ नहीं, आज हम चैलेंज के साल 145 में दाखिल हो रहे हैं। तुम क्या लेना पसंद करोगे, इजी, मीडियम और हार्ड? आज के लिए मैं इजी के साथ जाऊंगा। आज बहुत सारे लोगों ने इजी चूज करा है। ठीक है, फिर मैं मीडियम लूंगा। इस चैलेंज में हमेशा इजी डिफिकल्टी लेना ज्यादा सेफ होता है। यहाँ पर सभी प्रतियोगी का एक ही गोल है, नंबर 1 चैंपियन बनना। कहा जाता है कि यहाँ पर नंबर 1 चैंपियन बनने से आपको अनलिमिटेड आजादी और खुशी मिलेगी। पर ये करने का एक ही तरीका है, गेम खेलो, सिटी सेंटर की तरफ बढ़ो। और हाँ, वो मिस्टर बीस्ट है, बल्कि मुझे कहना चाहिए एआई मिस्टर बीस्ट। कहा जाता है कि 100 साल पहले मिस्टर बीस्ट एक रियल इंसान थे जिनने पूरा एंटरटेनमेंट को बदल दिया और दुनिया के सबसे फेमस इंसान बन गए। पर अब वो एआई से रिप्लेस हो चुके हैं, जो कि अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। ठीक है, आज तुम लोगों ने मीडियम चैलेंज चुना है, इसका मतलब तुम में से आधे लोग एलिमिनेट होने वाले हैं। इस चैलेंज में तुमको सिंपल मैराथन दौड़ना है सेक्टर 2 तक। ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है। और हाँ, यहाँ पर 100 से भी ज्यादा बम लगे हुए हैं इस ट्रैक पर छुपे हुए। पूरी कोशिश करना कि इस साइड जाए बिना किसी टच करे। ठीक है, पहले कौन जाएगा? और हाँ, तुम्हारे पास 15 मिनट का ही टाइम लिमिट है। ओह, बच गया। इस चैलेंज में हर दिन जान को जोखिम में डालना पड़ता है टॉप पर आने के लिए। यहाँ पर हर किसी की एक लीडर बोर्ड होती है जो मुश्किल गेम्स पर आधारित है। और जब से मैं यहाँ पर पैदा हुआ हूँ, मैं टॉप पर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अब तक मेरे पास 3500 पॉइंट्स है। और तुम्हें टॉप पे जाके चैंपियन बनना है तो तुमको 10,000 पॉइंट्स लगेंगे। कहा जाता है कि जब तुम 10,000 पर पहुंचते हो तो तुम इस चैलेंज से बाहर जा सकते हो और खुशी पा सकते हो। बहुत सारे लोग यहीं पैदा हुए हैं और उनका सपना है बाहर की दुनिया देखना, तो इसलिए सब लोग लड़ रहे हैं। मैं बहुत थक गया, शुक्र है कि मैं बच गया। बधाई कि तुमने आज का चैलेंज पूरा किया। घर पर सबको बोलना मत भूलना, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। बढ़िया। लंच ब्रेक के लिए लॉबी में वापस जा सकते हो। 145वीं पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए हम एक चैलेंज होस्ट करेंगे जिसमें एक प्लेयर को 5000 पॉइंट्स तक मिल सकते हैं। क्या? वो ये तो बहुत बढ़िया है, मुझे चैलेंज करना होगा। अगर ये चैलेंज में जीत गया तो मेरे पॉइंट्स तो 3500 से सीधा लेकर 8500 तक हो जाएंगे, जो मुझे सेक्टर 9 में ले जाएंगे। हर सेक्टर में जिंदगी का लेवल अलग होता है और सेक्टर 9 को बाकी सेक्टरों से काफी अच्छा कहा जाता है। ये तो मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल देगा। चाहे मैं जीतूं या हारूं, मैं इस जगह से बाहर निकल जाऊंगा। दोनों केस में मैं कहाँ हूँ? तुम में से 200 लोगों ने इस चैलेंज में हिस्सा लेने का फैसला लिया है। ये शायद तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा गेम है। और अब एक सबसे जरूरी बात, तुम में से एक को ही सिर्फ 500 पॉइंट्स मिल सकते हैं। और हाँ, ये भी कि बाकी के बचे हुए 199 प्लेयर एलिमिनेट हो जाएंगे। क्या हम में से एक? हे भगवान, तुम लोगों में से हर कोई एक टावर पे खड़ा है और अगर तुम नीचे देखते हो तो तुम्हें एक जानलेवा श्रेडर दिखेगा और ये लंबी टावर घूमना शुरू करेगी और हर बार 1% तेज होती जाएगी और ये जब तक घूमेगी जब तक एक ही इंसान बचता है। चलो अब मजे करो। ये बहुत खतरनाक है। मेरे पैरों में सवेरे से दर्द हो रहा क्योंकि मैंने दौड़ लगाया था। ठीक है, अब रोड 10% तेज होगी हर एक टर्न पर। हे भगवान, अब सिर्फ 10 लोग बचे हैं। ठीक है, ये मैं कर सकता हूँ। नहीं 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 नहीं, ऊपर चलो ऊपर चलो। बधाई हो प्लेयर 164, तुम आखिरी बचे हुए इंसान हो। तुम्हें 5000 पॉइंट्स मिल चुके हो और अब तुम सेक्टर 9 में अपग्रेड हो चुके हो। शाबाश, अब रोबोट तुमको तुम्हारे नए घर पर छोड़ देंगे। वेलकम टू योर लेवल 9 हाउस। अरे ये तो बहुत बड़ा है। तुम्हारा बेड अपग्रेड होकर डबल हो गया है। इसका मतलब अब तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भी रख सकते हो। गर्लफ्रेंड क्या होता है? तुम्हें अब टियर 9 का सूट भी मिलेगा जो कि सिर्फ हाई प्रतियोगी को मिलता है। ये तो काफी अच्छा है। और सबसे बढ़िया बात, तुम्हें एक डॉग भी मिलेगा। क्या, असली वाला? नहीं पागल, डॉग तो सैकड़ों साल पहले ही खत्म हो गए थे, लेकिन ये वाला कुत्ता वही सब चीज करता है जो कि असली कुत्ते करा करते थे। ओह ठीक है, चलो मैं तुमको दिखाता हूँ। ये है बेबी एनहांसमेंट सेंटर। यहाँ पर बच्चों को दिन में कम से कम हमारा ब्रेन एनहांसमेंट प्रोग्राम दिखाना पड़ता है ताकि वो स्मार्ट बन सके और फ्यूचर के लिए प्रतियोगी बन सके। हमारे पास मार्केट भी है जहाँ पर तुम तुम्हारे पॉइंट से खाना खरीद सकते हो। कल के चैलेंज के लिए अच्छे से खा लेना। क्या, मुझे तो लगा इस सेक्टर में कोई चैलेंज ना करना पड़ता। चैलेंज तो है, बल्कि इस वाले सेक्टर में बहुत ही ज्यादा मुश्किल चैलेंज होते हैं। पिछले वाले सेक्टर से 5 गुना ज्यादा मुश्किल चैलेंज। शिवरात्रि 164 प्लेयर, तुम्हें अच्छी नींद आए। ठीक है, मेरे पास 8500 पॉइंट्स है। इसका मतलब है कि मेरे को 1500 पॉइंट्स और चाहिए यहाँ से निकलने के लिए। फिर मैं बाहर की दुनिया देख सकता हूँ, पर ये तभी हो पाएगा जब मैं अगले चैलेंज में बच जाऊँ। गुड मॉर्निंग सब लोगों को, चैलेंज का टाइम हो चुका है। जब मैं दूसरे लोगों के साथ जुड़ रहा था तो मैंने एक ऐसी चीज नोटिस किया जो मैंने अभी तक नहीं करा था, एक लेट्सकेप। ये सबसे पास की चीज है जो अभी तक मैंने देखा हूँ दुनिया की। मेरे को यहाँ से निकलने का सब्र नहीं हो रहा। स्वागत है आप लोगों का आज के चैलेंज में। माफ करना, इस साल के चैलेंज कैसे होते हैं? ओह, मैं बताता हूँ। यहाँ पे लोग एलिमिनेट तो नहीं होते, पर तुम एक भी चैलेंज हारते हो तो तुमसे सारे पॉइंट ले लिए जाएंगे और तुम 0 पे जाओगे। क्या, ये तो पागलपन है। हाँ, कम से कम दूसरा मौका तो मिलता है। खैर, मिलते हैं चैलेंज के अंदर भाई।
स्वागत है प्लेयर 164। आज का चैलेंज काफी ज्यादा इजी है। तुम्हारे सामने दो बटन है, लेफ्ट और राइट। अगले 30 सेकंड में तुम्हें दो ऑप्शन दिखाई देंगे और तुमको बटन को दबाकर चूज करना पड़ेगा कि किसको डिस्ट्रॉय करना है। ठीक है, आसान लग रहा है। ये चैलेंज में 5 राउंड होंगे और अगर तुमने 10 सेकंड से पहले नहीं बता पाए किसको डिस्ट्रॉय करना है तो तुम ये चैलेंज हार जाओगे। चलो शुरू करते हैं। चूज करो 100 पॉइंट्स और ये लैम्प। क्या इजी? तुम्हारा डॉग और 400 पॉइंट्स। मेरे को माफ करना मेरे कुत्ते भाई, लेकिन अभी मेरे को पॉइंट्स चाहिए। हे भगवान, मैं तो मेरे गोल तक पहुंच रहा हूँ। मेरे को सिर्फ 1000 पॉइंट्स और चाहिए और मैं यहाँ से निकल पाऊंगा फिर। इम्यूनिटी चैलेंज और 500 पॉइंट्स शायद अच्छा आइडिया हो, पर मेरे को अभी पॉइंट्स चाहिए। प्लेयर 93534 या फिर 500 पॉइंट्स। क्या? मैं कहाँ हूँ? रुको, मैं इसे मार नहीं सकता। प्लेयर 39534 या फ्रीडम। तुम सही कर रहे हो 164। बस तुम्हें एक ये बटन दबाना है, फिर उसके बाद तुम चैंपियन बन जाओगे और फिर तुम चैलेंज से जा सकते हो। मैं चूज करूंगा। चलो प्लेयर 164, टाइम खत्म हो रहा है। मैं चूज करूंगा। मैं मान नहीं सकता। ठीक है, ये चैलेंज यहाँ पर पूरा होता है। ये बहुत भयानक था। शुक्र है कि मैंने थोड़े बहुत पॉइंट्स कमा लिया। हे भाई, धन्यवाद मेरे को ना मानने के लिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था ये करोगे। कोई बात नहीं, मैं मेरी जीत को किसी की जिंदगी से ऊपर नहीं रख सकता। मैं सच में यकीन दर्द करता हूँ। वैसे मेरा नाम है ग्रेग और क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई तो मैं तुमको कुछ मेरे पॉइंट्स देना चाहूंगा। हे भगवान, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। और अब तुम्हारे पास 10,000 पॉइंट्स है। मतलब तुम सेक्टर ऑफ डूम के लिए क्वालिफाई करते हो। क्या? स्टेयर ऑफ डूम। क्या स्टेयर ऑफ डूम? हर सेक्टर जो 10,000 पॉइंट्स जीतता है तो उसे अपनी आखिरी चैलेंज के लिए सीढ़ियाँ चढ़नी होती है। कहा जाता है कि ये चैलेंज इतना ज्यादा कठिन है कि बहुत कम लोग ही ऊपर तक पहुंच सके हैं। ज्यादातर लोग यहीं की जिंदगी चुन लेते हैं। ये उन लोगों के लिए बना है जो यहाँ पे से सच में से भागना चाहते हैं। अगर इस जगह से बाहर निकलने का एक तरीका होगा तो वो यही होगा। यही दरवाजा है, रुकावट है बाहर दुनिया और इस दुनिया के बीच। स्वागत है आपके लास्ट चैलेंज में। अगर तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो तो तुम वाकई बहुत आगे पहुँच चुके हो। तुमने 20 सोसाइटी में टॉप तक सफर किया है और अब तुम्हें एक आखिरी गेम खेलना होगा जो डिसाइड करेगा कि तुम असली दुनिया में जा सकते हो या फिर तुम्हारी मौत होगी। और तुम्हारा चैलेंज सिंपल है, बस तुम्हें क्वेश्चन का जवाब देना है। क्या तुम बाहर जाना चाहते हो? मतलब सच में सोचो, तुमने पूरी जिंदगी यहीं बिताई है, तुम्हारे दोस्त, परिवार, तुम्हारी फ्यूचर वाइफ भी यहीं है, तो फिर तुम्हें जाना क्यों है? क्योंकि मुझे सच जानना है। मैं दूसरे के कंट्रोल में अपनी जिंदगी नहीं बीत सकता। तुम क्या? मैं बाहर जाना चूज करूंगा। ये जवाब नहीं है जो ज्यादातर लोग देते हैं। बस मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। रुको, इधर आओ वापस। मुझे इस जगह से बाहर जाना है। प्लेयर 614, क्या तुम सही में उस दरवाजे से बाहर जाना चाहते हो? कोई उस असली दरवाजे से नहीं जाता। अगर तुम असली दरवाजा लेते हो तो तुम भी दूसरों की तरह मर जाओगे। मैं तुम पर भरोसा नहीं करता। ये क्या? हे भगवान, ये सारी जगह सिविलाइजेशन है। सही कहा 164। इंसान बहुत पहले खत्म हो गए। जब मिस्टर बीस्ट जिंदा थे तो वो दुनिया के सबसे फेमस आदमी बन गए थे, पर एक दिन वो बुढ़े हो गए तो उन्होंने एक एआई बनाया जो उनकी लेगेसी को जारी रख सके। जब मिस्टर बीस्ट की मौत हुई तो बस हमको ये करना था कि हमको इंसानों को यहाँ पर बुलाना था कंपटीशन के लिए। हमने सैकड़ों जगह बनाई इंसानों को आकर्षित करने के लिए, फिर उन्हें अंदर फंसा दिया। तो इतना अट्रैक्टिव था कि बाहर बचे हुए लोग भी मर गए। और अब हम यहाँ आए। घर पर सबको बोलना मत भूलना, लाइक और सब्सक्राइब की। ये सब झूठ है।